कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सीक्रेट टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पहरेदार होते हैं जो कि इस टनल की रक्षा कर रहे होते हैं क्योंकि इस टनल में कुछ खास था। वे आपस में बात कर रहे होते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए, हमें नहीं लगता यहाँ कोई आएगा। और वो लोग कहते हैं यहाँ पे कैमरास हमेशा काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम ली होता है। वो एक दीवार के पीछे छुपा होता है और वो एक रिसर्चर होता है जो कि सीक्रेट टनल का राज जानने के लिए आया होता है। वो देखता है गार्ड यहाँ से वापस जा रहे हैं और ली सोचता है मुझे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और मुझे सीक्रेट टनल के पास चले जाना चाहिए इससे पहले कि उन लोग को भनक लगे मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो सोच रहा होता है वो कार्ड मुझे यहाँ से ले जाएगा। और वो अपने जेब में उस कार्ड को ढूंढने लगता है और वो उस कार्ड को निकाल रहा होता है और कहता है यही कार्ड उस सीक्रेट टनल की चाबी है जिसकी सहायता से मैं उसके पार जाकर वहाँ का राज पता लगा लूँगा। और हम देखते हैं हमें सामने एक सीक्रेट टनल का दरवाज़ा दिखाया जाता है और ली जल्दी से उसके पास चला जाता है और वो कार्ड उस दरवाजे पे लगा देता है। और उसके बाद वो वेट करने लगता है कि वो दरवाज़ा खुल जाए। और जैसे ही वो कार्ड उस दरवाजे पे लगाता है वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है बल्कि वहाँ पे लाल बत्ती जल जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दरवाजे को ना खुलता देख ली परेशान हो जाता है और सोचने लगता है ये क्या हुआ, ये कार्ड तो इसी दरवाजे का है, आखिर ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। अगर ये दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं यहाँ पे पकड़ा जाऊँगा और वो लोग जल्दी पता कर लेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कैसे भी करके कुछ करना होगा। और ली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ गार्ड्स को ये भनक लग गई थी कि वहाँ पे कोई आ गया है और वो कहने लगते हैं हमें जल्दी चलना होगा, लगता है वहाँ ज़रूर कोई है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से आने लगते हैं और इसका पता ली को चल जाता है और ली जान जाता है कि गार्ड्स को उसके बारे में पता चल गया है। और वो सोच रहा होता है कि वो आए उससे पहले मुझे जाना होगा और ये कैमरा उन्हें मेरी जानकारी देगा, इसलिए मुझे आज रात ही यहाँ से भागना होगा। लेकिन मैं यहाँ से कैसे भागूं? और ली परेशान हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक टनल के खुलने की आवाज़ आ रही होती है और ली सोचता है कि ये कौन सा टनल है। उस दरवाजे की बजाय वहाँ का कोई और टनल खुल जाता है और ली सोचता है ये कैसे खुल गया, मैंने तो इस पे चाबी भी नहीं लगाई थी। खैर जो भी हो, मुझे इसके सहारे ही यहाँ से भागना होगा वरना मैं पकड़ा जाऊँगा और मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। तभी वो गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कौन है यहाँ जिसने यहाँ आने की हिम्मत की है। पर उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता और वो देखते हैं कि वो मेन डोर बंद होता है और उन्हें लगता है कि उनका ये वहम था और यहाँ पे कोई नहीं आया था, इसलिए वो कहते हैं सब कुछ ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें टनल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ली बैठा होता है और वो सोच रहा होता है पता नहीं वो लोग गए कि नहीं। और वो सोचता है अब तो उनके आने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब वो चले गए। मुझे जल्दी यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना होगा वरना मैं ऑक्सीजन की कमी से इस टनल में ही मारा जाऊँगा। अली चारों तरफ वहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक रास्ता दिखता है और वो सोचता है शायद इस रास्ते के ज़रिए मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। और वो जल्दी से उस रास्ते के पास जाता है और वहाँ के दरवाजे को वो खोलने की कोशिश करता है। पर ली के लाख कोशिश करने के बावजूद वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है, जिसकी वजह से ली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या। और इसी तरह ली कई सारे दरवाज़ों को ट्राई करता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। और तभी ली सोचता है मुझे कैसे भी करके यहाँ से जाना होगा वरना मेरा अंत यहीं हो जाएगा। और ली जगह जगह दरवाजे ढूंढ रहा था और आखिरी एक दरवाज़ा बचा होता है और ली सोच रहा होता है अगर ये दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं यहीं मारा जाऊंगा, मुझे कैसे भी करके इस दरवाजे को खोलना होगा। और ली पूरा जोर लगा रहा होता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो सोचता है लगता है ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा और मेरा यही अंत था। ली ये सब सोच रहा होता है तभी हम अचानक देखते हैं वो दरवाज़ा जिसे ली खोलने की कोशिश कर रहा था वो खुल गया होता है और ली को भी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो शॉक हो जाता है कि ये दरवाज़ा तो खुल गया। और वो काफ़ी खुश होता है और वो दरवाजे के उस पार देखने की कोशिश करता है और सोचता है शायद ये इस टनल से बाहर निकलने का रास्ता
जाता है और ली जल्दी ही देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई आए। और ली उस टनल से बाहर आ जाता है और वहाँ पे जाने लगता है तो उसे एक दरवाज़ा मिलता है और ली सोचता है शायद यही दरवाज़ा है जो मुझे बाहर की तरफ ले जाएगा। ली जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उसके उस पार उसे गोल्डन लाइट दिखती है, जिसे देखकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये गोल्डन लाइट। और ली धीरे धीरे उस कमरे में जाने लगता है और ली जब उस कमरे में पहुंचता है तो वो सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कमरा गोल्डन लाइट से भरा हुआ था। और ली ऊपर से नीचे उस कमरे को देख रहा होता है। वो कमरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और ली सोच रहा होता है इतना लग्जरियस अपार्टमेंट मैंने सोचा भी नहीं था कि इस इंस्टीट्यूट में एक ऐसा अपार्टमेंट भी होगा। ये तो किसी बहुत बड़े आदमी का लग रहा है। और ली देख रहा होता है कि वो अपार्टमेंट चारों तरफ गोल्डन लाइट से भरा हुआ था। तभी ली को एक दरवाज़ा दिखता है और ली सोचता है शायद ये वही दरवाज़ा है जिसकी सहायता से मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा। ली झट से उस दरवाजे के पास जाता है और वहाँ जाकर वही कार्ड लगाने लगता है, लेकिन वहाँ पे लाल बत्ती जलने लगती है और वो दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वो कार्ड यहाँ का नहीं था। और ली परेशान हो जाता है और वहाँ की बत्तियाँ जुक करने लगती हैं, जिसकी वजह से ली सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और ली डर जाता है और सोचने लगता है ये क्या हुआ, अचानक से यहाँ की लाइट क्यों चली गई। और ली घबरा कर अपने चारों तरफ देख रहा होता है और ली सोच रहा होता है शायद इसी कार्ड की वजह से यहाँ की मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये लाइट चली गई। और ली चारों तरफ देख रहा होता है कि कहीं पे कोई बत्ती जल रही है या नहीं। तो ली को पता चलता है कि सोफ़े के पास एक लैंप रखा था जो कि अभी भी जल रहा है। इसका मतलब है कि लाइट नहीं गई है, ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुआ है। तभी ली शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पे किसकी आने की आवाज़ आ रही है, क्या यहाँ पे कोई है। और ली घबरा जाता है और सोचता है मुझे नहीं लगता है कि इस ऐसे जगह पे कोई होगा। ये अपार्टमेंट तो बस सीक्रेटली की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे भी कोई हो सकता है, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। तभी हम हमारे सेकंड मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था और वो ली से कहता है मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और ये सुनकर ली घबरा जाता है और वो बस एलेक्स को देखने लगता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे कोई होगा। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जिसके कदम ली की तरफ बढ़ रहे होते हैं और एलेक्स जैसे अपने कदमों को बढ़ा रहा होता है उसका ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है। और ये देखकर ली हैरान था और सोच रहा था। तभी एलेक्स बोलता है मुझे बिलीव नहीं होता कि लेवल 1 का बंदा इस तरह मेरे अपार्टमेंट में आ गया। खैर अगर तुम आ ही गए हो तो तुम्हारा जाना आसान नहीं होगा। ये कहकर एलेक्स धीरे धीरे ली के पास जा रहा होता है और ली से बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसको अपनी तरफ आता देख ली काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। और तभी एलेक्स कहता है यहाँ तक कि लेवल 5 के बंदे इस अपार्टमेंट में नहीं पहुँच सकते। मुझे नहीं पता तुम्हारे जैसा एक कमज़ोर लड़का मेरे अपार्टमेंट में कैसे आ गया। और ये सुनकर ली शॉक हो जाता है और कहने लगता है मैं तो लेवल 1 पे हूँ। और ली अपने कार्ड को देखने लगता है और कहता है मुझे माफ़ करिएगा, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ और सारी इस कार्ड की गलती है। इस कार्ड की वजह से ही शायद ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से मैं आपके अपार्टमेंट में आ गया हूँ। वो अपने कार्ड को साइड कर रहा होता है और अपने कदमों को पीछे बढ़ा रहा होता है। पर एलेक्स तो अलग ही मूड में होता है और वो लेके क्लोज जा रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें पता नहीं है तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और वो ली का हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से ली के हाथ से वो कार्ड गिर जाता है और वो जाके ज़मीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से ली और ज़्यादा डर जाता है कि ये बंदा बिना मतलब के मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और मुझे इससे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ली शॉक्ड होकर उसकी तरफ देख रहा था और तभी एलेक्स ली के काफ़ी क्लोज आ जाता है और कहता है तुम आ तो गए हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन यहाँ से जाओगे मेरी मर्ज़ी से। और ये कहकर वो ली को अपनी तरफ खींच लेता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइस।